देखिए आज राष्ट्रीय लेवल का एक मुद्दा मेरे संज्ञान में आया। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश की राजधानी है दिल्ली से जो लाल किले से खड़े होकर एक स्पीच दी, जिस स्पीच में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनको सुनकर मुझको बड़ा अफसोस हुआ कि ये माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं। व्यक्ति का भी होता है, संस्थाओं का भी होता है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम समृद्धि की ओर जा रहे हैं, लेकिन समृद्धि का रास्ता सुरक्षा से गुजरता है। क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हिंदुस्तान वासियों के लिए हमारा देश आज आजाद हुआ था। हमारे देश के जो बुजुर्ग थे, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में। उन्होंने जो बलिदान दिए थे इस देश को आजाद कराने के लिए, वो मैं आपको आज बता देना चाहता हूं। कितनी बहनों का सिंदूर उजड़ा था, कितने लोग जेलों में ताउम्र कैद रहे, कितने लोग जेलों के अंदर मार दिए गए। तो ये देश उन लोगों की वजह से आज आजाद हुआ था। तो आज का जो दिन था हमारे लिए बड़ा गर्व का दिन था। लेकिन मैं आपको आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य मेरा यह है करने का कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आज के दिन जो लाल किले से खड़े होकर अपने भाषण दिया, उस भाषण के अंदर उन्होंने ये कहा कि आरएसएस को आज के दिन 100 साल हो गए, 100 वर्ष हो गए, उनकी एनजीओ को कंप्लीट आज 100 वर्ष हो गए। जबकि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आरएसएस वालों की बड़ी तारीफ करी कि मुझे गर्व है, मैं बधाई देता हूं संघ के लोगों को कि आज उनकी संस्था को 100 वर्ष हो गए। तो मुझे ये सुनकर बड़ा ठेस पहुंचा। तो मेरा यही उद्देश्य था कि जो आरएसएस हिंदुस्तान को एक रंग में रंगना चाहती थी, जिस आरएसएस ने अपने कार्यालयों पर 75 वर्ष तक हिंदुस्तान के तिरंगे को नहीं लहराने दिया गया, हिंदुस्तान के तिरंगे को उन्होंने नहीं माना और वो सिर्फ और सिर्फ एक रंग का हिंदुस्तान देखना चाहती थी, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के लाल किले से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुलंदे बांध रहे हैं। मुझे बड़ी शर्म आई, मुझे बड़ा दुख हुआ उनके इस भाषण को सुन के। आज मैं बता दूं आपको कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऐसी संस्थाओं के ऊपर रोक लगाई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी देश के गृह मंत्री रहे, उन्होंने ऐसी संस्थाओं के ऊपर रोक लगाई थी और आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और देश के लाल किले से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं जानना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि क्या योगदान था आरएसएस वालों का देश को आजाद कराने में, क्या योगदान था, बताएं मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी। कोई योगदान नहीं था उनका, वो अंग्रेजों के मुखबर थे।
सिवाय मुखबरी के उन्होंने कोई काम नहीं किया। वो नाथूराम गौडसे को मानने वाले लोग थे, वो बापूजी की हत्या में शामिल लोग थे। उन्होंने आज नरेंद्र मोदी जी देश के लाल किले से खड़े होकर उनकी तारीफों के पुलंदे बांध रहे हैं। मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ। मैं बस यही बात आपसे कहना चाहता हूं और मैं पूछना चाहता हूं माननीय नरेंद्र मोदी जी से, मुझे इस बात का जवाब दें। मैं इस बात का जवाब इसलिए लेना चाहता हूं कि मैं इस हिंदुस्तान का नागरिक हूं, इस देश का आम नागरिक हूं। मेरा नाम अदनान हमीद है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं छात्र सभा समाजवादी पार्टी अलीगढ़। मैं सिर्फ इतनी बात आप लोगों से आज ये करना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये बड़ी गंभीर बात है। आप इसको देखिए कि जिस आरएसएस का इस देश के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी उनकी तारीफों के पुलंदे बांध रहे हैं। कितनी अफसोस की बात है। एक तरफ में मुझे पूरी रात नींद नहीं आई कि कल मेरा देश आजाद हुआ था, 15 अगस्त का दिन है। मैं खुशी के मारे नहीं सोया। मैंने अपने घर पर झंडा लहराया, अपने माँ बाप के साथ, अपने लोगों के साथ झंडा लहराया, और एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी झंडा लहरा रहे थे और दूसरी तरफ आरएसएस की तारीफों के पुलंदे बांध रहे थे। तो बड़ी शर्म की बात है। क्या मानते हैं आप? मुझे बताइए, क्या योगदान रहा आरएसएस का देश की आजादी के अंदर? अरे हमारे उलमाओं ने आजादी में बताइए कितनी जानें गई, कितनी कुर्बानियां दी, कैसे कुर्बानियां दी। आरएसएस ने सिवाय इनकी मुखबरी करने के अलावा क्या काम किया, आप मुझे बताइए। अपने कार्यालयों पर 75 साल तक झंडा नहीं लहराया इन्होंने, कांग्रेस अपना झंडा नहीं लहराया इन्होंने, जो कि हमारे देश का झंडा है, हमें अपनी जान से प्यारा है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो।